18 सितंबर 2016। कश्मीर की वह रात हमेशा की तरह सर्द और खामोश थी। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं। यह एक तूफान के आने से पहले का संकेत था। इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके गहरी नींद में सो रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे मौत दबे पांव हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही थी। जैश-ए-मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकी एलओसी पर लगी कटीली तारों को काटकर भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। 12 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करके बिना किसी को खबर लगे वे उरी सेक्टर तक पहुंच गए थे। उनके हाथों में AK-47 थीं और शरीर पर ग्रेनेड्स लटके थे। उनका निशाना हमारे जवान नहीं थे, उनका असली निशाना था फ्यूल डंप। वे जानते थे कि अगर तेल के ड्रमों में आग लग गई तो मंजर भयानक होगा। दुश्मन ने यह वक्त बहुत सोच समझकर चुना था, क्योंकि यह फौज में टर्नओवर का समय था। डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रही थी और बिहार रेजिमेंट नया चार्ज लेने आई थी। इस वजह से बेस पर भीड़ ज्यादा थी और कई जवान कैनवस के अस्थायी टेंटों में गहरी नींद में सो रहे थे। वे बेखबर थे कि यह उनकी आखिरी नींद होने वाली है। सुबह करीब 5:30 अचानक एक ग्रेनेड की पिन निकली और उरी का वह कैंप एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। अगले 3 मिनट में आतंकियों ने लगातार 17 ग्रेनेड फेंक दिए। फ्यूल डिपो में आग लग गई। तेल के बैरल बम की तरह फटने लगे। जो जवान टेंटों में सो रहे थे, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। वे आग के दरिया में घिर चुके थे। उसी अफरा तफरी में डोगरा रेजिमेंट के एक 19 साल के बहादुर जवान ने आतंकियों को देख लिया। उसने बैकअप का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और अकेले ही उन दरिंदों से भिड़ गया। उसने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन देश की हिफाजत करते करते वह खुद भी शहादत को गले लगा गया। बाकी बचे 3 आतंकी भागकर एक बैरक में छिप गए। अगले 6 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। चारों आतंकी मारे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब धुआं छंटा तो मंजर खौफनाक था। 17 जवान तो नींद में ही जलकर शहीद हो गए थे। कुल मिलाकर 19 जवान शहीद हुए और 30 बुरी तरह घायल। यह भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा और कायराना हमला था। इसकी आग की लपटें कश्मीर से सीधे दिल्ली तक महसूस की जा रही थीं। 8 महीने पहले पठानकोट हमला हुआ था और अब उरी। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार, हर हिंदुस्तानी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, कब तक? आखिर कब तक हम अपने बेटों की लाशें उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय किया गया कि इस बार भारत अपने जवानों की शहादत का बदला सीमा पार जाकर लेगा। जैसे ही सरकार का यह फैसला हुआ, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कश्मीर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से हुई। जनरल की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू नहीं, बदले की आग थी। उन्होंने कहा, सर बस हां कर दीजिए, उसके बाद हम सीमा पार जाकर दुश्मनों का वो हाल करेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मनोहर पर्रिकर ने एक शर्त रखी, जाओ, लेकिन वहां किसी आम नागरिक को खरोच नहीं आनी चाहिए और मेरा कोई भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। जनरल दुआ ने जवाब दिया, सर नागरिकों की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन जंग में सिपाही की जान की गारंटी कोई नहीं ले सकता। पर्रिकर ने एक पल सोचा और सिर्फ एक शब्द कहा, बराबर, यानी हिसाब बराबर करो। फैसला हो चुका था, लेकिन अभी रुकना था। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण होना था। भारत दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमने संयम बरता है। अब शुरू हुआ मिशन रिवेंज। लेकिन यह मिशन आम फौज के बस का नहीं था। हमें चाहिए थे घोस्ट वॉरियर्स। इसके लिए चुना गया पैरा स्पेशल फोर्सेस, 4 पैरा और 9 पैरा के सबसे खतरनाक कमांडोज। गोपनीयता इतनी थी कि इस ऑपरेशन का कोई नाम तक नहीं रखा गया।
कमांडोज को बेहतरीन हथियारों से लैस किया गया। उनके पास इजरायली टैबोर राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, गलील स्नाइपर्स और C-90 रॉकेट लॉन्चर्स थे। तारीख तय हुई 28 सितंबर की रात, अमावस्या के आसपास का समय, यानी घना अंधेरा। जैसे ही कमांडोज ने LOC पार की, उनके सामने एक दुविधा आ गई। कमांडिंग ऑफिसर ने मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि सरप्राइज खत्म नहीं होना चाहिए था। वे जंगलों और बारूदी सुरंगों के बीच पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक आसमान दिन की तरह चमक उठा। पाकिस्तान आर्मी ने इल्यूमिनेशन राउंड फायर किए थे। रोशनी होते ही सारे कमांडोज जहां थे वहीं बुद्ध बनकर जम गए। 20 मिनट तक बिना हिले बिना डुले सांस रोके पड़े रहे। जब रोशनी बुझी तब जाकर वे आगे बढ़े। सुबह होने को थी और कमांडोज अब टारगेट के बिल्कुल करीब थे। नाइट विजन में उन्हें लॉन्च पैड्स और वहां सो रहे आतंकी साफ दिखाई दे रहे थे। ग्रीन सिग्नल मिला और हमला शुरू हुआ। सबसे पहले स्नाइपर्स ने गार्डों को ढेर किया, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स से बंकर उड़ाए। धमाके इतने तेज थे कि लॉन्च पैड्स आग के गोलों में बदल गए। जो आतंकी भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें राइफलों ने भून दिया। लड़ाई बेहद नजदीक की थी और कुछ ही मिनटों में मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, जिंदा वापस लौटना। सूरज निकल चुका था। दुश्मन को हमले का पता चल गया था। जंगलों में गोलियां और मोर्टार बरस रहे थे। लौटते वक्त एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। जोरदार धमाका हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का नियम है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। कोई साथी पीछे नहीं छूटेगा। साथियों ने घायल कमांडो को कंधे पर उठाया और दौड़ते रहे। LOC के इस पार से भारतीय सेना ने कवर फायर दिया और उसी आड़ में हमारे घोस्ट वॉरियर्स सुरक्षित वापस लौट आए। 29 सितंबर को DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने दुनिया के सामने आकर कहा, इंडियन आर्मी ने कल रात सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत ने इसे छिपाया नहीं। यह एक संदेश था। उन 19 शहीदों का बदला ले लिया गया था। बाद में इन वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को बता दिया, ये नया भारत है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।